जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए राजेंद्र गुड़ा जो लाल डायरी में जिन रहे रहस्यों का जिक्र कर रहे हैं वे सदन के सामने आने चाहिए। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर इस लाल डायरी में क्या राज है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सदन में सत्ता पक्ष के जिन लोगों ने गुड़ा से छीनी है वह डायरी सदन में आनी चाहिए और सदन की प्रॉपर्टी है उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा कला संसार के तहत जवाहर कला केंद्र की सहभागिता में आयोजित मंच पार्श्व कार्यशाला कला प्रतिभाओं में सृजन के नव आयाम स्थापित करते हुए संपन्न हुई। इस अवसर पर कलाविद एवं राज्य मंत्री रमेश बोराना ने कहा कि कला में कल्पना और यथार्थ का बेजोड़ सामंजस्य होता है जो रचनात्मकता को आधार व स्वरूप प्रदान करता है। जवाहर कला केंद्र में आयोजित मंच पार्श्व पर आधारित कार्यशाला के अंतिम दिन प्रतिभागियों ने पिछले 6 दिनों में जो सीखा उसको मूर्त रूप दिया। उन्होंने पहले विभिन्न नाटकों के चरित्रों के मॉडल बनाए और फिर उन्हीं नाटकों के सेट अपनी कल्पना के अनुरूप बनाए। स्टेज क्राफ्ट विशेषज्ञ फिरोज खान ने वस्त्र विन्यास के बारे में महत्वपूर्ण सूत्र दिए। हर महीने कर्मचारियों की पीएफ की राशि भविष्य निधि कार्यालय में जमा करवाने की मांगों को लेकर कुलपति सचिवालय के सामने दिया जा रहा धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। साथ ही मई 2023 और जून 2023 का वेतन दिलवाने, ईएसआई कार्ड बनवाने और पुलिस वेरिफिकेशन पर रोक लगवाने की भी मांग की गई। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक सोमवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रेड कार्यालय में के सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर की प्रतिनिधि के रूप में आरएस अधिकारी देविका तोमर ने की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, संस्थागत प्रसव टीकाकरण सहित अन्य चिकित्सा योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। कुछ योजनाओं के गति न पकड़ने पर तोमर ने नाराजगी जताते हुए लक्ष्यों को समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। कुछ डॉक्टरों ने यह भी आरोप लगाया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पल्स पोलियो जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान सहयोग नहीं करते, जिस पर महिला बाल विकास विभाग के उप निदेशक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि कुछ एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता छुट्टी पर रह सकते हैं लेकिन बाकी सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सहयोग किया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आगे कोई काम होगा तो सामंजस्य बनाया जाएगा। इस मामले में तो मैंने भी कहा कि विभाग के अधिकारी आपस में तालमेल बनाकर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित करें कि सरकारी योजनाओं में सहयोग करें। संबोधन इसके साथ ही चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। दवाइयों की अस्पतालों में स्थिति और रिपोर्टिंग सिस्टम में जहां गया पूरा है उस पर भी सवाल जवाब किए गए और उसमें दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की मॉनिटरिंग सही तरीके से कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना से जुड़ने पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर अनुज गोलिया, आरसीएचओ डॉक्टर संपत जोधा, आरसीएचओ स्वती शिंदे मौजूद रही। दरगाह बाजार क्षेत्र में चोर गिरोह सक्रिय हो रखा है। चोर आए दिन क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात को भी एक परिवार की मौजूदगी में ही घर के ऊपरी हिस्से में बने कमरों में वह वारदात को अंजाम देकर चंपत हो गए। चोरों ने सोने चांदी के गहनों व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दरगाह थाना क्षेत्र की मोदियाना गली ले रहने वाले श्यामलाल तिवारी ने बताया कि 23 जुलाई को उसके मकान के ऊपर वाले कमरे में चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने कमरों से 5 जोड़ी चांदी की पायल, 4 जोड़ी चांदी के कड़े, 1 चांदी की झांझर, सोने की बाली, 3 सोने की लौंग, 1 सोने का मादलिया, 4 जोड़ी चांदी की पायल, 5 जोड़ी चांदी की बिछिया, 1 चांदी का बड़ा कड़ा और हजारों रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित मकान मालिक ने बताया कि यह वारदात रात को हुई है। परिवार नीचे कमरे में सो रहा था और सुबह वे उठे तो उन्हें चोरी की जानकारी मिली। पीड़ित के द्वारा सूचना दरगाह थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर में एक युवक से ऑनलाइन ठगी की वारदात होना सामने आया है। ठगों ने पीड़ित से फोन पर क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर अलग अलग ट्रांजैक्शन कर उसके खाते से 50,000 रुपए निकाल लिए। उनके मोबाइल फोन पर मैसेज आने पर बुजुर्ग को ठगी का पता चला। इसके बाद पीड़ित ने कृष्णगंज थाने में इसकी शिकायत दी। पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरपीएस कार्तिकेय लाता ने बताया कि वैशाली नगर निवासी हरीश शेवारामानी ने थाने में शिकायत दी है कि 22 जुलाई को उसके क्रेडिट कार्ड से 49,130 रुपए निकाल लिए गए हैं। जब रुपए निकलने का मैसेज आया तो तुरंत क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवा दिया।
इसके बावजूद भी क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की गई। फिलहाल कृष्णगंज थाना पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर कॉलोनी के कोई हरीश शिवरामानी जी हैं, उनके साथ SBI का क्रेडिट कार्ड था। उसके रिगार्डिंग कोई कॉल आया और उन्होंने अपनी डिटेल शेयर की और शेयर करने के बाद में उनके अकाउंट से कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन हो गया। इसी संबंध में उन्होंने कल एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान चल रहा है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।